गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुक हम जो डिस्कस कर रहे हैं डी क्लटर योर माइंड, रिटन बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवरपॉन्ट। इसका फोर्थ सेक्शन जो है डी क्लटरिंग योर सराउंडिंग, ये हमने डिस्कशन के लिए स्टार्ट किया था। इसका हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी क्लटरिंग योर सराउंडिंग्स। तो आज हम पहली हैबिट या पहली स्ट्रेटजी जो है इस फोर्थ सेक्शन की, जिसका नाम है सिंप्लीफाई योर होम, इसको हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, कहते आप अपने घर में ऐसा कुछ भी ना रखें या ऐसा आपके घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि आपको आपके लिए यूज़फुल नहीं है, या ऐसा कुछ भी जो कि सुंदर नहीं है। आपके घर में हमेशा सुंदरता होनी चाहिए या घर में वो चीज़ें होनी चाहिए जो के लिए आपके लिए यूज़फुल हों। और आपका जो घर है वो एक ऐसी जगह होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे शांति हो, कामनेस हो, आपको वहाँ पे आके आनंद हो। और वापस काम करने के बाद, जैसे आप प्रोफेशन आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो घर आने को आपका दिल करे और घर आके आप अपना रिलैक्स करें और अपना लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। लेकिन कहते हैं अगर सोचिए, अगर घर में क्लटर्ड हो और गंदगी से भरा हुआ हो तो क्या कहते हैं आपका घर को आने को वापस दिल करेगा? अब जब आप बिजनेस से या अपने प्रोफेशन से अगर वापस घर आने को आपका दिल करेगा, अगर घर में गंदगी होगी तो कहते हैं कि शायद आपका दिल नहीं करेगा। तो हमारा घर का जो माहौल है, घर के जो फिज़िकली जो कंडीशन है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूरोसाइंस की एक फाइंडिंग है, वो कहते हैं, उन्होंने एक देखा है कि आपकी जो विजुअल एबिलिटी ऑफ माइंड है वो आपकी अगर क्लटरिंग है आपके घर में, तो उसका आपकी फोकस या कंसंट्रेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके घर में क्लटरिंग ज़्यादा है तो आपकी जो विजुअल एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन है या फोकसिंग पावर जो है माइंड की, वो कम हो जाती है। और उसी के साथ साथ आपकी धीरे धीरे वो रिज़ल्ट इन करती है आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अदर मेंटल इश्यूज़ को। तो इसलिए आपके जो क्लटर है आपका घर में, वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमाइज उसको करना चाहिए। समहाउ यू हैव सम स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इट। कहते आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी एक ऐसे घर में हैं या किसी ऐसे कमरे में हैं जहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सारा सिस्टमेटिकली सामान पड़ा हुआ है, और वहाँ पे आप एंटर करते हैं तो आप इमेजिन करिए आपको कितना सूदिंग लगेगा, कितना रिफ्रेशनिंग महसूस होगा, और यू विल फील लाइक इन हेवन। और इसी के ऑपोजिट अगर आप इमेजिन करें कि ऐसे कमरे में, ऐसे घर में आप एंटर करें जहाँ पे सब क्लटर्ड है, सब कुछ गंदगी है और उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है सारा कुछ, तो वहाँ पे जब ही आप एंटर करेंगे तो आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी? तो यू विल फील लाइक इन हेल। तो इस तरीके से ये जो एनवायरनमेंट है, जो आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग में, आपके घर में स्पेशली जो क्लटर है, जो कूड़ा कबाड़ फालतू का हमने इकट्ठा करके रखा है, उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे कितना पड़ता है, वो ऑथर जो है हमें इस तरीके से बताना चाहता है, शो करना चाहता है कि उसका कैसे असर पड़ता है। हमारा ब्रेन जो है हमेशा बिज़ी रहता है विजुअल स्टिमुलाइज को उनको प्रोसेसिंग करते करते रहने के लिए, उनको प्रोसेसिंग करता रहता है विजुअल स्टिमुलाइज को। और उनको, लेकिन अगर विजुअल स्टिमुलाइज में अगर हमारे क्लटर है, हम आजू बाजू में हमें गंदगी दिखती है, हम साफ़ सफाई नहीं है, तो कहते हैं हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम अल्टीमेटली उसका रीज़न तो कुछ और होता है, हमारे जो सो कॉल्ड नेगेटिव बिहेवियर या चिड़चिड़ापन जो हमारे स्वभाव में होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे में ही कोई प्रॉब्लम है, बट वो इशू उसका हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारे घर में जो क्लटर है वो होता है। और ये जो घर में जो क्लटर है, सो कॉल्ड बिलोंगिंग्स जो हैं हमारी,
जो कि हमारे एक क्लटर का कारण बनती हैं, जो हमारे एक स्ट्रेस का कारण बनती हैं। ये बेसिकली क्लटर है क्या? ये क्लटर बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल फॉर्म में ही कोई गंदगी है या अनहाइजीनिक थिंग्स हैं। क्लटर वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हमने घर में रखी हुई हैं, जिनकी हमारे लिए कोई यूजेस नहीं है, बट सम हाउ वी हैव possessed them in the past many years, accumulated them in many years, जो कि हमने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने अपने इकट्ठे करके हमने घर में रखे हुए हैं। वो हमारे किसी काम के नहीं है, हम उनको बहुत कम यूज़ करते हैं और वो पड़े हुए हैं। दैट इज़ सो कॉल्ड क्लटर। और वो जो है हमारी सिरदर्दी का कारण बनते हैं। जिन चीज़ों को हम डेली यूज़ करते हैं, हमारे डेली बेसिस पे वो बेनिफिट में है, दैट इज़ नॉट सो कॉल्ड क्लटर। क्लटर वो है जो हमारे यूज़ में नहीं है और हमने घर में इकट्ठे कर करके ठूसे हुए हैं, भरे हुए हैं और ऑफ नो यूज़, रादर वो हमारे लिए एक सिरदर्दी का कारण बने हुए हैं कि उनको हमें मैनेज करके रखना पड़ता है। दैट इज़ क्लटर। तो और कहते हैं हम ये जो क्लटर है सो कॉल्ड, इसको अगर हमने मैनेज करना है, मैनेज इन द सेंस कि 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप उसको बांध के इकट्ठा करके कहीं स्टोर करके रखेंगे, या फिर उसको किसी को डोनेट कर देंगे, या उसको सेल ऑफ करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आप इनको सेल ऑफ करते हैं या डोनेट करते हैं तो वो आपका मन नहीं करता है, क्योंकि आपने बड़े चाव के साथ उन चीज़ों को ख़रीदा होता है, आपके सेंटिमेंट्स जो हैं, इमोशंस हैं, उन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डोनेट करना या सेल ऑफ करना, ये आप करना नहीं चाहते हैं, बट इसी के साथ साथ लेकिन वो आपकी सिरदर्दी का कारण भी बना होता है। तो ये बड़ा एक डाइसी सिचुएशन हो जाती है आपके लिए कि क्या करें। तो उस केस में ऑथर कहते हैं कि हमें इस चीज़ से हमें छुटकारा लेना ही पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हमें ये क्लटर को ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारी मेंटल हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं हमें धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, जो डेली बेसिस पे है हमारे जो क्लटर है, इसको मैनेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका सिंपल प्रोसेस यही है, क्योंकि अदरवाइज़ हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसका सिंपल एंड इजी वे है कि धीरे धीरे बाइट बाय बाइट हम जो है इस डी क्लटरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दें अपनी लाइफ में। और जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे तो वो जो है हमारा जो सो कॉल्ड मेंटल बर्डन है क्लटरिंग की वजह से धीरे धीरे ईज आउट होगा। और जैसे जैसे वो ईज आउट होगा हम रिलैक्स्ड फील होंगे। हम हमारे पे जो स्ट्रेस है वो कम होगा, तो धीरे धीरे फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे, तो फिर हम जो है और जो अपना क्लटर है उसको कम करते जाएंगे। और इसी तरह से जो ऑथर्स हैं स्टीवन बेरी, उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि है 10 मिनट्स डी क्लटर। उसमें बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप डेली बेसिस पे अगर 10 मिनट निकालते हैं अपने डी क्लटरिंग के लिए, डी क्लटरिंग ऑफ योर होम, तो उसमें किस तरीके से आप सिर्फ 10 मिनट डेली बेसिस पे अगर निकालते हैं तो किस तरीके से आप अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, फालतू के सामान को मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और डी क्लटरिंग करके जो है आप अपने मेंटल पीस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्लटरिंग का इशू है, हमें इसको प्राप्त करने का, इसको दूर करने का तरीका है कि हम डेली बेसिस पे 10 मिनट निकालिए, और उसको निकालने के बाद जो है ये जो प्रोसेस है डी क्लटरिंग का स्टार्ट कीजिए। और ये जो प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं 10 मिनट में डेली बेसिस पे, उसमें ऑथर्स ने 10 स्टेप्स फॉलो करने के लिए हमें बोला है। वो स्टेप्स क्या क्या हैं वो इस कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट स्टेप है उसमें सेटअप अ स्टेज एरिया। इस स्टेप में इस फर्स्ट स्टेप में ऑथर कहते हैं कि आपको घर में जो है एक टेम्परेरी स्टेज या एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, जहाँ पे आप वो आइटम्स आप वहाँ पे रखेंगे जो कि आपने अल्टीमेटली या तो उनको स्टोर करना है, या उनको सेल ऑफ करना है, या उनको डोनेट करना है। तो उनको टेम्परेली जो है आपने एक तरफ निकाल के सॉर्ट आउट करके रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
और वो सॉर्ट आउट जो करके रखना है वो हर कमरे में एक डेडिकेटेड एरिया भी कर सकते हैं आप, या ओवरऑल घर में एक कोई कॉर्नर या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने एक स्टेज एरिया बनाना है जहाँ पे आपने ये जो सामान है फालतू का सो कॉल्ड जो कि क्लटरिंग का रीज़न है, जो दैट इज़ सो कॉल्ड क्लटरेज है जो है आपके अकॉर्डिंगली जो यूज़ में नहीं आ रहा है आपके रूटीन में, तो उसको निकाल के आपने रखना है। और वो उसके करना आप में आपने 3 चीज़ों में से एक ही है, या तो उसको बेचना है, या आप डोनेट करना है, या आपने उसको इकट्ठा करके पैकअप करके रख देना है एक तरफ, ताकि वो आपके डे इन डे आउट में जो आपके सामने आपको दिखाई ना दे और आपकी जो एक मेंटल क्लटर का या एक स्ट्रेस का टेंशन का कारण ना बने। सेकंड स्टेप है गेट बॉक्सेस फॉर स्टेज एरियाज़। इस स्टेप में क्या करते हैं, कहते हैं जब वो सामान आप एक तरफ रख देते हैं तो वो सामान को आप ऐसा सच नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बॉक्सेस लेने हैं। पहले तो आप जो हैं कहते डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस लेंगे, क्योंकि सामान जो है डिफरेंट साइज़ का, शेप्स एंड साइज़ का होगा, तो उसी हिसाब से आपने डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के सिंपल बॉक्सेस ले लेने हैं, उनमें डाल लेना है। उसके बाद फिर आपने बढ़िया क्वालिटी के बॉक्सेस भी नो डाउट ले लेने हैं, उस हिसाब से उनको पैक करके रख देना है। और फिर अकॉर्डिंगली प्लान आउट करना है कि उसको वेदर यू हैव टू सेल इट आउट और डोनेट इट और जस्ट पैक इट एंड प्लेस इट इन समवेयर इन योर inside your house, in somewhere in the corner or some this your underground area, whatever it is, wherever it is. Third is have timer notebook and pen always with handy. इसमें क्या है कि आप हमेशा आप अपने पास एक पेन, पेपर और जो है टाइमर रखिए। उसमें क्या है, इसका रीज़न क्या है कि आप हमेशा दिन में आप अपने के लिए एक टाइम निकालेंगे 10 मिनट, उसमें टाइमर लगा के 10 मिनट का टाइम फिक्स करके कि 10 मिनट अब मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं 10 मिनट ये डेडिकेटेडली मैं अपना डीक्लटरिंग का जो है काम करूँगा। और उस डीक्लटरिंग के टाइम के दौरान जो है आप सिर्फ डेडिकेटेडली वही काम करेंगे और किसी काम में अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे। और उसी दौरान जो है आप चार्ट आउट करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन सा सामान आपने निकाला है, कौन सा सामान हम आप बॉक्सेस में डाल के रखेंगे, कौन सा आप डोनेट करेंगे, कौन सा आप सेल ऑफ करेंगे, उनको आप लिस्ट डाउन करेंगे। तो इसके लिए आपको एक पेन भी चाहिए, आपको एक चार्ट सॉर्ट ऑफ पैड, राइटिंग पैड भी चाहिए और एक टाइमर भी चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ सेटअप शेड्यूल। आपको ये दिन में एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा जो 10 मिनट का आपने देना है। आप एक फिक्स कर लीजिए शेड्यूल, आपने कि दिन के इस वक्त आपने 10 मिनट जो हैं डेडिकेटेडली इस टाइम आपने देने हैं, और उस टाइम के दौरान आप स्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को कि वही टाइम फिक्स जो है आपने उस एक्टिविटी को देना है जिसमें आपने डीक्लटरिंग ऑफ योर होम को करना है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और इस एक्टिविटी के साथ आपने एक और जो एक्टिविटी है जो कि सो कॉल्ड इस एक्टिविटी के बाद वो एक्टिविटी फॉलो करेंगे जो कि इसके साथ अटैच होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने टीथ को ब्रश करना है, या उसके बाद आपने इस काम करने के बाद आपने चाय का कप पीना है या कॉफ़ी का कप पीना है, तो इसको आपने एक तरह से अटैच करना है। और ये जो है एक ट्रिगर का काम करेगा। दिस ट्रिगर विल क्यू कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वो लिंक अप हो जाएगा ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, तो ये ट्रिगर करके आपको रिमाइंड कराएगा कि ये एक्टिविटी आपने करनी है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को आपस में लिंक अप कर सकते हैं और ये आपने करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ बिगिन वेयर यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आप कहते हैं अगर कंफ्यूज हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये एक्टिविटी जो है आपने डीक्लटरिंग की, या ये जो आपने सामान जो अपने निकालना शुरू करना है कि आपने बाहर डोनेट करना है, या आपने उसको सेल ऑफ करना है, या निकाल के सॉर्ट आउट करके बांध के रखना है, ये आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप उस एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं जो आप जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
वो किचन भी हो सकती है, वो आपका बाथरूम भी हो सकता है, वो आपका लिविंग रूम भी हो सकता है, वो आपका बेडरूम भी हो सकता है। आप कहीं से भी जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते हैं, आप ये एक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट करें। और वहाँ से ये जब ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे वो एरिया साफ़ हो जाएगा और आप जो है मेंटली जो है यू विल फील एट ईज़, आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा और एनर्जाइज्ड फील होंगे और आपका उस एक्टिविटी को करने का और आगे मन करेगा। और इस तरीके से जो है आपका जो सो कॉल्ड एक्टिविटी में और इन्वॉल्व होते जाएंगे और अपनी जो है आपकी परफॉर्मेंस इस मामले में और बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ डिटरमिन योर सिस्टम। इसमें कहते हैं कि ये जो आप 10 मिनट का टाइम आप अपना निकालेंगे, इसमें एक सिस्टम बना लीजिए कि कैसे करना है, इन दिस सेंस कि आपने ये एक्टिविटी फ्रॉम फिज़िकली, फॉर एग्जांपल एक कमरा है उसके लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने करना है, आपने लेफ़्ट से स्टार्ट करना है ये प्रोसेस को, काम को करना, और आपने राइट एंड तक जाना है उस कमरे की, और टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल किचन है, किचन में आपने जो टॉप शेल्फ है वहाँ से साफ़ करना शुरू करना है और नीचे तक आना है, या नीचे से साफ़ करना शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। तो इस तरीके से आप एक प्लान बना लीजिए कि आपने किस तरीके से या किस मोड से या किस डायरेक्शन से आपने ये काम करना है, और उस तरीके से काम करते हुए आपने सामान जो है बाहर निकालना है, जो जो भी पड़ा हुआ है उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के साथ साथ उसमें से सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा सामान आपको नहीं चाहिए, जो कि आपको लगता है कि क्लटर है, उसको निकाल के आपने अलग से उसको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट या एज़ पर योर डिसीजन उसको या तो बांध के रख लेना है या उसको डिब्बे में डाल के उसको प्लान आउट कर लेना है कि उसको आगे इन फ्यूचर उसको सेल ऑफ करना है या उसको डोनेट करना है। तो इस तरीके से आपने ये प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड इनडिसीजन। ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है कि हम जब ये जो डीक्लटरिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारी इनडिसीजन की, क्योंकि हमारा जो सामान हमने ख़रीद के रखा होता है तो वो हमने बड़े शौक़ के साथ, बड़े चाव के साथ ख़रीदा होता है। हम उसको अपने से दूर नहीं करना चाहते, हालांकि नो डाउट वो हमारे यूज़ का नहीं होता, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बट हम उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे सेंटीमेंट्स अटैच्ड होते हैं उसके साथ। तो कहते हैं हमें उस चक्कर में, उस सेंटीमेंट्स के चक्कर में ही वो क्या है कि हम उसको पकड़ के बैठे रहते हैं और वो एक क्लटर बन जाता है, हमारे बर्डन बन जाता है। धीरे धीरे वी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है, हम बिना मतलब इकट्ठा करते रहते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए हमें जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं चाहिए, और उस तरीके से हमें डिसीजन लेते हुए चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमें ये इनडिसीजन जो है इसको अवॉइड करते हुए डिसीजन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ वर्क क्विकली। ये जो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट ऑथर्स ने दिया है, इसके पीछे 10 मिनट का कॉन्सेप्ट ही क्यों है, इसके पीछे कारण यही है कि ये इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि ये 10 मिनट की वजह से, 10 मिनट देखा जाए तो ये बहुत कम टाइम है, और ये कम टाइम इसलिए रखा है ताकि आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आप क्विकली डिसीजन लें। और क्योंकि ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे आप टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट इन द सेंस कि ज़्यादा किसी सामान के बारे में सोचेंगे कि मैं इसका क्या करूं, रखूं ना रखूं, तो आप इनडिसीजन वाले मोड में चले जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, आपने जल्दी जल्दी काम को करना है और एक्टिविटी को 10 मिनट में निपटाना है। तो उसमें क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी डिसाइड करेंगे इसको रखना है नहीं रखना है, दैट्स इट। तो उस तरीके से क्या है कि यू विल नॉट गेट इन्वॉल्व और गेट ड्रैग्ड इनटू दैट नेगेटिव स्पायरल, और या उस कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं जाएंगे कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है ऑथर्स ने 10 मिनट का दिया है। तो उसको फॉलो करने का ये बेनिफिट है कि आप जो है डिसीजन जो है क्विकली लेंगे, और उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जल्दी डिसीजन लेके फाइनल कर पाएंगे कि किसका क्या करना है सामान का। नेक्स्ट इज़ टेल योर फैमिली।
इसमें फैमिली को बताना चाहिए कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं डिक्लटरिंग की अपने घर में। उसका फ़ायदा, दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप घर वालों को पता चल जाएगा और वो आपकी जो ये जो आपने मिशन स्टार्ट किया उसमें हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे और उनको अवेयरनेस रहेगी कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं और पता चले आप ये सारा कुछ डीक्लटरिंग किए जा रहे हैं और दोबारा वो रीक्लटरिंग किए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो, पहली बात। दूसरा ये है कि उनकी सपोर्ट मिल सकती है, आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो मिशन है उसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, बच्चों को अगर आप उनकी सपोर्ट मांगोगे कि आप प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस डीक्लटरिंग एक्टिविटी, तो वो बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, वो भाग के मतलब आपसे ज़्यादा उस काम में इन्वॉल्व होकर आपकी हेल्प करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे आपकी इस एक्टिविटी को। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एन्जॉय द प्रोसेस। कहते ये जो प्रोसेस है, नो डाउट इसमें जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते हैं, ये इसमें एन्जॉयमेंट्स आती हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे हम अचीवमेंट्स लेते हैं जैसे जैसे हम डीक्लटरिंग करते रहते हैं हर एक एरिया को स्टेप बाय स्टेप, तो हमें बड़ा सेंस ऑफ कम्प्लिशमेंट होती है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल कम होता जाता है। हमें सब चीज़ें जो हैं, सब एरियाज धीरे धीरे जैसे जैसे साफ़ होती नज़र आती हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, वी फील एनर्जाइज्ड एंड हमारी जो एंग्जाइटी है वो भी कम होती जाती है, हम अच्छा महसूस होता जाता है ओवरऑल। तो इस तरीके से कहते हैं हमें अपने आप को रिवार्ड भी देना चाहिए। रिवार्ड किस तरीके से देना चाहिए? फॉर एग्जांपल एक कप चाय का पी लिया, या घूमने चले गए, या बैठ के कुछ आपने मेडिटेशन कर ली, या कोई सॉर्ट ऑफ कोई थोड़ा बहुत कोई मूवी देख ली। इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा इस तरीके से आप अपने आप को रिवार्ड भी दीजिए। और आपने कहते ये जो आप डीक्लटरिंग करके जो स्पेस तैयार कर रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल बना रहे हैं, आप अपने फ्यूचर उस बंदे के लिए बनाना है, अपने अपने उस फ्यूचर पर्सनैलिटी के लिए स्पेस बनानी है ये, ना कि आपने उस पास्ट के जो आपकी पर्सनैलिटी थी जो कि पास्ट में रही थी उसके लिए। अपने फ्यूचर में जो आपने बनना है, आप एक अपने आप में ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप उसको दिमाग में रखते हुए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जो स्पेस है उसको डीक्लटर करना है, उस तरीके से उसको साफ़ सुथरा करके तैयार करना है। और आप ये जो पास की मेमोरीज़ हैं उसको भूल जाना है, उनकी जो साथ पेनफुल सो कॉल्ड इमोशन जुड़े हुए हैं उनको भूलते हुए अपने सो कॉल्ड फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है घर का उसको साफ़ कर देना है। साफ़ करके जो है मेमोरीज़ जो पास की उनको वॉश आउट कर देना है, उनको भूल जाना है और प्रेजेंट में जीना है, और जीने के साथ साथ जो है आगे मूव ऑन कर जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी या हैबिट दैट इज़ सिंप्लीफाई योर होम। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हैबिट या स्ट्रेटजी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।